एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि 55 क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीपीओ में हिस्ट्री से। तो अभी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको रिवाइज कराया है एसएससी सीएचएसएल 2024 के हिस्ट्री का क्वेश्चन, जिसमें कि टोटल 82 क्वेश्चन थे हिस्ट्री के। और यहाँ पे सीपीओ में 55 क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री में। इसके पहले हमने सीएचएसएल के हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे, आज सीपीओ के देख रहे हैं। फिर उसके बाद जब सीएचएसएल की पॉलिटी के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, तो उसके बाद सीपीओ के पॉलिटी के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, ताकि आपका सब्जेक्ट वाइज पैरेलल रिवीजन चलता रहे और आपको सारे सब्जेक्ट से मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिले। यहाँ पर क्वेश्चंस इंग्लिश में है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन बताऊंगी। आपको बस इसको आराम से देखना है और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द बैटल ऑफ कन्नौज वॉज फॉट बिटवीन शेर शाह सूरी एंड द मुगल्स लेड बाई। यहाँ पे कह रहा है कि कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और मुगल्स के बीच हुआ था। तो कौन से मुगल रूलर के बीच हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। तो बैटल ऑफ कन्नौज जो है शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच हुआ था। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि बैटल ऑफ कन्नौज 1540 यानी 1540 में हुआ था। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि बैटल ऑफ चौसा जो है वो 1539 में हुआ था, और वो भी शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच हुआ था, और दोनों में हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह सूरी जीत गए थे। अगला क्वेश्चन है, अरेंज दी फॉलोइंग बैटल्स फॉट ड्यूरिंग मुगल पीरियड इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मुगल शासन के दौरान जो भी युद्ध लड़े गए थे उनको आपको उनके टाइमलाइन के हिसाब से लगाना है ऑर्डर में। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 1526 में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है पहले आएगा। इसका मतलब आपको अगर एक भी पता होता तो आप आराम से आंसर मार्क कर लेते। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा जो है ये 1527 यानी 1527 में हुआ था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में हुआ था, यानी कि बैटल ऑफ खानवा के 2 साल बाद। बैटल ऑफ चौसा जो है ये 1539 में लड़ा गया था। तो यहाँ पे BACD करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाई लॉर्ड डलहौजी टेक प्लेस। यहाँ पे कह रहा है कि किस साल में डलहौजी ने अवध को एनेक्स कर लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1856। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ फ्री प्रेस एंड रिपील्ड द प्रेस रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया का कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा था जो कि स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था, और उसने जो प्रेस रेगुलेशन एक्ट था 1823 का, उसको रिपील कर दिया, कैंसिल कर दिया। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेटकाफ। अब यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द रेलवे लाइन इन ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि किस वर्ष में डलहौजी ने भारत में रेलवे लाइन को इंट्रोड्यूस किया। राइट आंसर हो जाएगा 1853। और ये आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था 1853 में। तो अब आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे किसने उसको इंट्रोड्यूस किया था, तो डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग दी फॉलोइंग रोट गुलामगिरी। अब ये क्वेश्चन देखिए सीपीओ में आया था, और सीएचएसएल में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया अलग अलग तरीके से। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगर आपसे पूछे किस लैंग्वेज में इन्होंने ये बुक लिखी है, तो मराठी लैंग्वेज में। अगर आपसे पूछे किसके बारे में है ये गुलामगिरी, तो ये कास्ट सिस्टम के बारे में है। अगला क्वेश्चन है, दंती वर्मन और दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। यहाँ पे कह रहे हैं दंती वर्मन या फिर दंती दुर्ग, जो कि एक ही नाम है, किस वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट ये तीनों लगे हुए थे ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष पे, और इनका मकसद था कन्नौज पे कब्जा करना, जिसमें से पाल वंश के शासक धर्मपाल ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा भी किया था। और अगर आपसे पूछे कि त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल हुआ कब था, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो 790 AD में हुआ था। और ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार किया हुआ है CGL के PYQ सीरीज में, इसीलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इन ब्रिटिश इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज अबॉलिस्ड।
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा ना कि ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना के साथ जो ट्रेड की मोनोपोली थी उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इन विच अमंग्स द फॉलोइंग एक्ट्स वाज दिल्ली डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन प्लेस ऑफ कैलकाटा? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटिश भारत में किस एक्ट के द्वारा दिल्ली को राजधानी के रूप में घोषणा किया गया था कलकत्ता की जगह? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909। इसके द्वारा दिल्ली को जो है कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया था कलकत्ता की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन इट्स ओन हैंड्स? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिटिश भारत में किस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के प्रशासन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू अरेस्ट एनीवन विदाउट अ ट्रायल? ये वही वाला एक्ट है जिसको बोला जाता था नो दलील नो अपील नो वकील वाला। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द रॉलेट एक्ट। यहाँ से आपको याद रखना है ना कि रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में आया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किया था और ये क्वेश्चन CHSL 2024 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वाइडली कंसिडर्ड एज द हेवन बॉर्न सर्विस फॉर इंडियंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के लिए स्वर्ग जनित सेवा माना जाता था, यानी हेवन बॉर्न सर्विसेज माना जाता था किसको? तो राइट आंसर हो जाएगा द इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS। अगला क्वेश्चन है, धर्मपाल इज नोन टू हैव फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज नियर भागलपुर इन बिहार? अब देखिए ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आया CHSL 2024 में कि धर्मपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि भागलपुर में है बिहार की। तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई थी। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि ये भागलपुर में है, क्योंकि स्टेट तो सबको याद रहता है लेकिन पर्टिकुलर लोकेशन भी ना कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? यहाँ पे कह रहा है आपसे कि कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है उसको किसके शासनकाल के टाइम पर बनवाया गया था? तो चंदेला डायनेस्टी का जब रूल था, यानी चंदेल शासकों के टाइम पर इसको बनवाया गया था। यहाँ से आप टेम्पल का नाम भी याद रखिएगा, कंदरिया महादेव टेम्पल, क्योंकि ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है, क्योंकि जो भी चीज़ें SSC अगर क्वेश्चन बनाते वक्त स्टेटमेंट में डालता है ना तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला अलीगढ़ में, और वो भी किस लिए? ताकि वो पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दे सके, वेस्टर्न एजुकेशन ला सके, यानी मॉडर्न एजुकेशन। राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन कैलकाटा इन दिसंबर 1886? यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दूसरे INC के सेशन की अध्यक्षता की थी जो कि 1886 में कलकत्ता में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और आपको यहाँ से याद होना चाहिए कि 1885 में INC बना था। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पे मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था तो उसके प्रेसिडेंट थे वोमेश चंद्र बनर्जी 1885 में। सेकंड सेशन के प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। थर्ड का आपको याद रखना है 1887 में जो हुआ था उसके प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद फोर्थ सेशन जो हुआ था 1888 में, उसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यहाँ से एक चीज़ आपको ये भी याद आनी चाहिए कि सूरत स्प्लिट जो है वो 1907 में हुआ था, 1907 में। तो उस टाइम में INC के प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। और आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि पहली विमेन प्रेसिडेंट INC की थी एनी बेसेंट 1917 वाले सेशन में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहली इंडियन फीमेल कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, तो वो थी सरोजनी नायडू जी, वो भी 1925 में। अगला क्वेश्चन है,
दीवाने कोही वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ डैश इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि दीवाने कोही किस चीज़ का विभाग था जिसको कि मोहम्मद बिन तुगलक लेकर के आया था या उसने इंट्रोड्यूस किया था। राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर। दीवाने कोही जो है ये कृषि विभाग था जिसको कि मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया था। तो यहाँ से आपको ये भी याद होना चाहिए कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन है द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली टुक अप द स्वदेशी कॉल इन इट्स बनारस सेशन ऑफ 1905 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, इसमें सिंपल भाषा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि स्वदेशी संकल्प जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कब लिया गया था। तो 1905 के सेशन में लिया गया था। तो उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है कृष्णा III ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एस्टैब्लिश अ विक्ट्री पिलर एंड ए टेम्पल एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग द चोला रूलर परांतक I। यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्णा III ने एक विजय स्तंभ बनवाया था और एक मंदिर भी, और वो किस शहर में बनवाया था? चोल शासक परांतक I को हराने के बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम में इन्होंने बनवाया था जब इन्होंने चोल रूलर परांतक I को हरा दिया था। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारतीय समाज सुधारकों के बारे में गलत है 19वीं सेंचुरी के हिसाब से। पहला ऑप्शन है यहाँ पर महादेव गोविंद रानाडे इज एसोसिएटेड विद पूना सार्वजनिक सभा। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज। अगर आपको पता है कि ब्रह्म समाज किसने फॉर्म किया था, जो कि CHSL में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये वाला जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको नहीं बनाया था, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था 1875 में, और उसी टाइम पे दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज भी बनाया था 1875 में। तो अगर आपको स्टेटमेंट जो सही वाला है ना वो भी पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन टू कैरी ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वर्क। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी मानवतावादी काम करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। यानी आप सीधा याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर The author of तारीख़ मुबारक शाही याहया सिरहिंदी claims that the founder of dash dynasty of Delhi Sultanate was a descendant of Prophet Muhammad। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि तारीख़ मुबारक शाही के जो लेखक हैं याहया सरहिंदी, इन्होंने ये क्लेम किया है कि दिल्ली सल्तनत का जो सैयद डायनेस्टी था उसको इस्टेब्लिश करने वाले जो लोग थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट थे। तो सैयद डायनेस्टी का इन्होंने बोला था। तो इतनी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपका ये काम बनता है कि आपको ये याद होना चाहिए कि तारीख़ मुबारक शाही सर हिंदी ने लिखा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज तूतीय हिंद। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है SSC का। तूतीय हिंद जो है अमीर खुसरो को बोला जाता है। तूतीय हिंद मतलब पैरट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सी बुक इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनलिज्म। ये बुक का नाम है नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। इसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है हु वॉज एग्जीक्यूटेड एज एन एकम्प्लीस टू द मर्डर ऑफ AMT जैक्सन। तो यहाँ से आपको इंग्लिश का एक वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेगा। एकम्प्लीस का मतलब होता है ना जो क्राइम में साथ दे या फिर साथी उसको बोलते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि AMT जैक्सन की हत्या करने में किसको जो है साथ देने की वजह से फांसी दे दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा जी गोपाल कर्वे। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ दिल्ली वॉज फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली का कौन सा शहर गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। राइट आंसर हो जाएगा तुगलकाबाद। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि सीरी को जो है कैपिटल बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है द शैलेंद्र किंग्स हु हैड क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद द इंडियन रूलर्स वर फॉलोअर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जो शैलेंद्र शासक हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे उनका बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट था भारतीय शासकों के साथ। तो वो किस धर्म को मानते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिज्म। और अगर आपसे पूछे कि ये शैलेंद्र डायनेस्टी कहाँ पर थी तो ये श्रीलंका की थी। इस पे भी प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ग्रांटेड द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ मर्चेंट्स और मलिकुत तुज़र बाय द बहमनी रूलर हुमायूं शाह। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चीफ ऑफ मर्चेंट्स का टाइटल दिया गया था, या फिर उसको मालिकुत तुज़र बोलते हैं, और वो भी किसने दिया था ये टाइटल? हुमायूं शाह, जो कि एक बहमनी रूलर था। राइट आंसर हो जाएगा महमूद गवान। यहाँ से आपको ये याद आना चाहिए कि बहमनी किंगडम को इस्टेब्लिश किया था हसन गंगू ने। अगला क्वेश्चन है, हु रोट दी पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा दैट वॉज पब्लिश्ड इन दी वीकली जनरल इतिहाद ऑन 16 अगस्त 1904। अब ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है CHSL 2024 में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा ये देशभक्ति सॉन्ग किसने लिखा है, जिसको कि एक पत्रिका थी इतिहाद, उसमें प्रकाशित किया गया था 16 अगस्त 1904 को। तो यहाँ से सिंपल आपको ये याद रखना है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा सॉन्ग लिखा था मोहम्मद इकबाल जी ने, और ये क्वेश्चन CHSL में रिपीट हुआ है। आप पिछली वाली वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंडल्स वर इन ऋग्वैदिक संहिता? ऋग्वेदा में कितने मंडल हैं? राइट आंसर हो जाएगा 10। अगर आपसे पूछे कि कितने मंत्र हैं तो 1028 हाइम्स हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन II बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? पुलकेशिन II किस वंश से संबंध रखते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ द पांड्या किंगडम? यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि कौन सा पोर्ट सिटी था पांड्या राजवंश का? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरकई पोर्ट जो है ये पांड्या किंगडम का था। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द मुगल एम्पायर अटेन इट्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस मुगल शासक के दौरान उसका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट यानी जो लैंड एरिया था वो बहुत ज़्यादा था? तो औरंगजेब के अंडर में। अगला क्वेश्चन है, अंडर द बहमनी एम्पायर द प्रोविंस वर एडमिनिस्ट्रेड बाई? यहाँ पे कह रहे हैं कि बहमनी साम्राज्य में जो प्रांत होते थे उसका शासन कौन करता था, उसको देखता कौन था? जो तरफदार जो है उसको देखा करते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर बनाना चाहे ये लोग CGL में तो ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ विजयनगर टुक द टाइटल ऑफ एस्टैब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम? यहाँ पे आपसे कंफ्यूज करने के लिए ना इंग्लिश में वो टाइटल का नाम लिखा है, लेकिन इसका मतलब होता है यवन राज स्थापनाचर्या का टाइटल या उपाधि किसने लिया था? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय जी ने। तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अमुक्तमाल्यद बुक इन्होंने लिखी थी। अपनी माता जी के नाम पर नगलापुरम शहर इन्होंने बसाया था और इनकी माता का नाम था नगला देवी। अगला क्वेश्चन है, मान्यखेत और मालखेड़ वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स? यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान्यखेत या मालखेड़ जिसको बोलते हैं वो किस राजवंश की राजधानी थी? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पॉइनियर ऑफ विडो रिमैरेजेस इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो स्टार्टेड अ गर्ल्स स्कूल इन पूना अलॉन्ग विथ हिज वाइफ? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत थे जिन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर पूना में एक गर्ल्स के लिए जो है स्कूल खोला था? राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। और इनकी वाइफ का नाम क्या था आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर ए लिटरेरी वर्क वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कथा सरित सागर एक साहित्यिक रचना है तो उसको किस भाषा में लिखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत लैंग्वेज में। यहाँ से आपको याद रखना है कि कथा सरित सागर जो है सोमदेव जी ने लिखा था। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर तो अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पर जो है ये वाला पूरा PDF डला हुआ है, लेकिन जो भी क्वेश्चन मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है तो 10 या 15 क्वेश्चन या फिर 10 या 5 क्वेश्चन मैं आपको ना टेलीग्राम चैनल पर डेली प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी ताकि आपका उससे ना स्कोर बूस्ट हो। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन मैं कल या परसों से अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। अगला यहाँ पर, वास्को डिगामा हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बिलोंग्ड टू विच नेशन? यहाँ पे कह रहा है कि वास्को डिगामा जिसने कि समुद्री मार्ग खोजा था यूरोप से भारत आने तक का, तो वो कहाँ का था? राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का था वो। अगर आपसे पूछे कि वास्को डिगामा आया कब था इंडिया में तो 1498 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हर्षचरित बुक वॉज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स? हर्षचरित बुक जो है किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये हर्षचरित वाला, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉज फाउंडेड बाय निज़ामुल मुल्क इन 1724? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निज़ामुल मुल्क ने कौन से राज्य की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है,
व्हेन डिड द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ गंगा वैली टेक्स प्लेस। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि दूसरी बार गंगा घाटी का शहरीकरण कब हुआ। राइट आंसर हो जाएगा 6th सेंचुरी BC। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज ट्रूथ सीकर सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्य शोधक समाज किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनिस्ट वॉज एसोसिएटेड विथ अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति से कौन से क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा जतिंद्र मोहन सेन गुप्ता। तो याद रखिएगा अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन रॉक एडिक्ट्स डिक्लेयर्स प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोका का कौन सा शिलालेख ये घोषणा करता है कि जानवरों की बलि नहीं दी जाएगी, उस पर रोक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर रॉक एडिक्ट 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग मूवमेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर्स। यहाँ पे आंदोलन का नाम दिया है और उनके संस्थापक का नाम दिया, उससे आपको मैच कराना है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर PDF अपलोड की है CHSL वाली, आप जाके चेक करिएगा। उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है CHSL में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला वाला लिखा है फराजी मूवमेंट। फराजी आंदोलन को किसने स्थापना की थी, किसने शुरुआत की थी, तो हाजी सरितुल्लाह। बी वाला यहाँ पर लिखा है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, तो इसकी स्थापना की थी नवाब अब्दुल लतीफ़ ने। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, भारतीय देशभक्त एसोसिएशन किसने इस्टेब्लिश किया था, तो इसको सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है यहाँ पे वहाबी मूवमेंट, तो इसको सैयद अहमद ऑफ रायबरेली के सैयद अहमद थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था वहाबी मूवमेंट को। ये वाला क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे अलग से डाल दूंगी ताकि आपको अच्छे से दिखे। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्योंकि CHSL और CPO दोनों में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इनवॉइस वॉज सेंट बाय सेल्यूकस I टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजदूत को सेल्यूकस I के द्वारा चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेजा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका। ये क्वेश्चन भी CHSL 2023 एंड CGL 2023 दोनों में पूछा गया था, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि मेगास्थनीज के हिसाब से भारत में 7 वर्ण हुआ करते थे, मतलब जैसे 4 होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन इन्होंने 3 एक्स्ट्रा और बताए थे, तो 7 होते हैं इनके हिसाब से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन द नेम ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम पर इंपीरियल विधानसभा चुनाव में पृथक निर्वाचन पेश की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द सेरेमनी ऑफ सिजदा यानी प्रोस्टरेशन एंड पैबोस यानी किसिंग ऑफ द मोनार्क्स फीट इन द कोर्ट। तो सिजदा एंड पैबोस किसने स्टार्ट किया था, सिजदा एंड पैबोस किसने स्टार्ट किया था, इसको तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो बलबन ने इसको स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड इन 1902 इंडिया वॉज नॉट रूल्ड फॉर इट्स बेनिफिट बट रादर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स कन्क्वेरर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1902 में किसने कहा था कि भारत पर शासन उसके लाभ के लिए नहीं बल्कि उनकी विजेताओं के लाभ के लिए किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने कहा था इसको। अगला क्वेश्चन है इन आंध्रा रीजन हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड अ फ्यू पोर्शंस ऑफ महाभारत इन तेलुगु। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंध्र क्षेत्र में महाभारत के कुछ हिस्से को किसने तेलुगु भाषा में ट्रांसलेट किया था। राइट आंसर हो जाएगा ननिहा ने किया था इसको। ये भी थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी पत्रिका प्रमोटेड द स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट इन विच लैंग्वेज। यहाँ पर सिंपल भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि तत्वबोधिनी पत्रिका किस भाषा में थी, तो बंगाली लैंग्वेज में थी। अगला क्वेश्चन है देवा नाम प्रियदस्सी इज अनदर नेम फॉर हुज अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, मैंने आपको CHSL का क्वेश्चन कराते वक्त भी बताया था कि देवा नाम प्रियदस्सी टाइटल जो है अशोका ने लिया था। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए हमने बहुत बार डिस्कस किया, इसको भी पूछा है। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे कह रहा है कि अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था धम्म का प्रचार करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड गॉन टू लखनऊ टू
टू इनवाइट महात्मा गांधी टू सी द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स इन चंपारण। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन लीडर ऐसे थे जो लखनऊ में गए थे महात्मा गांधी को इनवाइट करने के लिए कि वो जो है चंपारण के किसानों के दुख दर्द को देखें वहाँ पे जाके। तो राजकुमार शुक्ला। यहाँ पर हमने कर लिया 55 क्वेश्चंस हिस्ट्री के जो कि CPO 2024 में पूछे गए थे, और ये सारे क्वेश्चन आपके CGL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपने CHSL 2023, CGL 2023 इसका क्वेश्चन कर लिया, CPO का जो मैं करा रही हूँ रिवीजन उसका रिवीजन कर लिया, और CHSL का जो मैं रिवीजन कराऊंगी उसका अगर आपने कर लिया, डेफिनेटली आपके GK में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। मैं उस पर सोच रही हूँ कि 10 या 5 क्वेश्चन आपको ऐसे कीवर्ड्स के फॉर्मेट में नोट्स दे दूँ ताकि आप जो है उसको देखते रहें रोज, बस 5-10 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हों। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद या जो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ डाल रखी है उसको देखने के बाद आपका क्वेश्चंस को देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हुआ है या नहीं, आपको कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।